नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। अब वो घर धू धू करके जल रहा था। लोगों ने कहा, अरे नामदेव तुम्हारा घर जला जा रहा है। नामदेव ने सोचा कि जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है और सब करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, तो घर में आग भी लगी तो वो भी उनकी इच्छा होगी, और सब रूपों में वही है तो अग्नि भी तो वही है। तो अग्नि नारायण के रूप में आज प्रभु मेरे घर पधारे हैं, चल के मैं उनको प्रणाम करूं। किसी के घर में आग लगेगी तो वो पानी डालेगा, बुझाएगा, लेकिन नामदेव के कुटिया में घर में आग लगी तो वो आग बुझाने नहीं गया, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अग्नि को प्रणाम कर रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, आज आप अग्नि का ऐसा विकराल विराट रूप धारण करके आए हैं, और जब आज आप मेरा सब कुछ लेने आए हैं तो जो कुछ सामान मेरा बाहर बच गया वो भी क्यों रहे। तो जो थोड़ा बहुत सामान राशन कुछ बाहर कहीं दूसरे कक्ष में था उसको भी ला ला करके अग्नि में डालने लगे। लोगों ने कहा, अरे लगता है अग्नि देख करके पागल हो गया, बचा हुआ सामान भी अग्नि में डाल रहा है। लेकिन कौन जाने उस भाव को कि नामदेव किस भाव में खोए हुए हैं। अरे अग्नि मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, लेने आए हैं तो सब कुछ ले लीजिए। सब कुछ जल करके स्वाहा हो गया, इन्हें कोई परवाह नहीं। ये तो मौज में कृष्ण नाम जप रहे हैं, अपने विट्ठल का स्मरण कर रहे हैं। और उस समय साकेत में प्रभु को लगा, ये तो मेरे नाम के भरोसे बैठा है, इसका तो एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, और मैं नहीं गया तो फिर कैसे काम बनेगा। भक्त की रक्षा का दायित्व तो भगवान का है ना। तो साकेत बिहारी वहां से उठे और नामदेव के कुटिया बनाने जाने लगे। किशोरी जी ने पूछा, अचानक उठकर कहां चल दिए? बोले, देवी कुछ मत पूछो, आज मेरे एक भक्त जो है ना, उसकी कुटिया जल गई है। वो मेरे नाम के आश्रय बैठा है और मेरा नाम जपने में लगा है। अब देवी जब वो मेरा नाम लेकर मेरे आश्रय में बैठा है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आज मुझे उसकी कुटिया बनाने, उसका छप्पर छाने के लिए खुद जाना पड़ेगा। किशोरी जी कहने लगी, भगवान इस दासी को भी साथ ले लीजिए। आप तो अपने भक्तों की सेवा का सुख खूब लेते हैं, कभी किसी भक्त की सेवा, कभी किसी भक्त की सेवा को पहुंच जाते हैं, कभी मुझे इस दासी को भी कभी सेवा में ले लिया करें। बोले चलो। तो हमारे राम जी एक मजदूर का भेष बना करके हाथ में कुछ बांस बल्लियां लेकर के और नामदेव की कुटिया बनाने आ गए। पीछे पीछे किशोरी जी चल रही हैं, वो भी वैसा रूप बना लेंगे। प्रभु ने अपने हाथों कुटिया बनाई, अपने हाथों छप्पर लगा रहे हैं, उसमें बंद लगा रहे हैं, उस पर बांस लगा रहे हैं, उसके ऊपर घास डाल रहे हैं। और जब बढ़िया कुटिया बन के तैयार हुई तो जैसे ही कुटिया बन के तैयार हुई तो जानकी जी ने कहा कि भाई मैं भी तो सेवा में आई हूं। तो बहुत सुंदर जो है गोबर से लेपन कर दिया, रंगोलियां बना दी, बंधनवार लगा दिए, और दोनों पहुंचे ठाकुर जी और श्री जी नामदेव के पास। बोले, भक्तराज चलिए गृह प्रवेश करिए। नामदेव की आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोते रोते कह रहे हैं, मेरे प्रभु धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपका भक्त वत्सल स्वभाव। तो आप मेरे लिए आप मजदूर बन गए, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, क्यों प्रभु क्यों? नामदेव को हृदय से लगा के प्रभु कहने लगे, नामदेव तेरे जैसे भक्त के लिए तो मैं सदा सर्वदा उसकी सेवा करता रहूं, तब भी तुम जैसे भक्तों से मैं ऋणी ऊरण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा। मैं ऐसे भक्तों का से कभी ऊरण होता ही नहीं। महाराज के प्रसंग में श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, अरे ब्रजवामाओ, मैं अजर अमर देह धारण करके तुम्हारी सेवा करता रहूं, तब भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। तुमने मेरे लिए देह गेह पुत्र परिवार नाते रिश्ते सब छोड़े हैं, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका सकता हूं? अपने भक्तों का थोड़ा सा किया हुआ कार्य, थोड़ी सी सेवा को भी भगवान बड़ा सृष्ट करके मानते हैं। और किसी से कोई अपराध बन जाए उसकी ओर ध्यान नहीं देते। कोई अवगुण किसी भक्त में है उधर ध्यान नहीं देते, लेकिन गलती से कोई अच्छा काम बन जाए, कोई गुण उसमें हो तो भगवान उस पर रीझ जाते हैं।
ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु दोष नहीं देखते। ठाकुर जी बस अपने भक्तों के गुणों को देखते हैं। प्रभु से प्रार्थना करिए, मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आखिर मैं भी तो आपका हूं।